Guys, I am संदीप नेगी। वेलकम टू योर ओन चैनल इन्वेंटिव क्लासेस। तो आज हम लेक्चर 4 लेके आए हैं। इसमें हम सबसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। कीप योर कॉपी एंड पेन विद यू, राइट ईच एंड एवरीथिंग केयरफुली। बेस्ट ऑफ लक गाइस, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसेट्स को। तो सबसेट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। लेट्स से ए और बी आपके पास दो सेट्स हैं, और अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर होगा तो देन हम ए को सबसेट बोलेंगे बी का, ठीक है। अब इसका एग्जैक्टली यहाँ मीनिंग क्या है। लेट्स से ये एक सेट है ए जिसमें 1 2 और 3 लिखा है, और दूसरा कोई सेट है बी बेटा जिसमें 1 2 3 एंड 4 लिखा है। तो नाउ यू कैन सी हर एक एलिमेंट जो है सेट ए में वो बी को बिलोंग कर रहा है। तो यू कैन राइट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे ए सबसेट हो जाएगा बी का। वहीं पर अगर मैं इसका रिवर्स लिखना चाहूँ तो बी यहाँ पे कौन बनेगा, बी एक सुपर सेट बन जाएगा। किसके लिए, ऑफ ए के लिए, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं ये ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो ये एक सुपर सेट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसेट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हर एक एलिमेंट सेट ए का अगर बी में है तो वो सबसेट बन जाता है, और बी सुपर सेट बोला जाएगा क्योंकि बी में एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा गेम में और आगे चलते हैं। अब आपके सामने जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट। अब ये क्या होता है भाई। प्रॉपर सेट का अगर मैं आपको एग्जाम्पल बोलूँ तो जैसे भी आपने ऊपर देखा था, सेट ए में अगर ए और बी एलिमेंट हैं और सेट बी में अगर ए बी सी नाम के एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर यानी आपको क्लियरली पता है कि बी में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, सिंबल यूज़ होता है बेटा ये। और इम्प्रॉपर क्या होता है, जैसे ये सेट है ए बी सी और ये दूसरा सेट है यहाँ पे ये भी ए बी सी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो है आपका ये इसके इक्वल भी आया है ना। तो जब मैं एक कंबाइन वर्ड इसके लिए यूज़ करूँगा इस पर्टिकुलर चीज़ को, मैं ये भी बोल सकता हूँ ए बी के इक्वल भी है और ए बी का सबसेट भी है। तो इम्प्रॉपर सबसेट को हम ऐसे लिखते हैं, वे योर ए इज़ इक्वल्स टू एंड अ सबसेट ऑफ बी। इम्प्रॉपर सबसेट को ऐसे डिनोट किया जाता है एंड प्रॉपर को बेटा ऐसे डिनोट किया जाता है। और मेन पॉइंट क्या होता है प्रॉपर सबसेट में कि ए हमारा कभी भी बी के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो ये था यहाँ पे मेजर डिफरेंस, स्पेशली इनके रिप्रेजेंटेशन में, जो कि मेरा मेन फोकस था आपको दिखाने का। बुक्स में नॉर्मली ऐसा सिंबल यूज़ किया जाता है, ये प्रॉपर है ये इम्प्रॉपर है, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा। अब चलते हैं थोड़ा और आगे गेम में। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हर सेट अपना ही सबसेट होता है। अब वो क्या है एग्जैक्टली अगर ये कोई सेट है ए जिसमें 1 2 और 3 लिखा गया है, तो क्या आपको नहीं लगता आपका ये जो सेट है ये एक इस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, यानी इम्प्रॉपर वाले सबसेट को बिलोंग करेगा। चाहे वो इम्प्रॉपर हो चाहे प्रॉपर हो, है तो वो सबसेट ही बेटा, ठीक है। तो एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो एम्प्टी सेट होता है वो भी कहीं ना कहीं, देखिए एम्प्टी का मतलब है कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट इसमें है ही नहीं इस सेट के अंदर, तो वो तो ए को बिलोंग करेगा ही करेगा। हाँ, लकी वो इसके इक्वल तो नहीं होगा, बट येस इट कैन बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। तो ये भी एक सबसेट की कैटेगरी हो गई भाई। इसमें अगर एलिमेंट ना भी हो तब भी तो ये सबसेट ही रहेगा ना। तो हर सेट अपना सबसेट होता है और एमसी सेट तो सबसेट में आता ही आता है। अब जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनते हैं किसी भी फाइनाइट सेट के जिसमें n एलिमेंट्स होते हैं वो बनता है 2 की पावर n। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था आपके लिए, ठीक है। यहाँ तक तो गेम क्लियर हो गया होगा आपको। डिस्कस करने जा रहे हैं अगली दो प्रॉब्लम जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछी गई हैं, और ये दोनों प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिख जाएगी, है ना। तो ये दोनों प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले मैं सेकंड से डिस्कस कर रहा हूँ, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ द सेट ए। हमें पता है भाई टोटल सबसेट जो होते हैं वो 2 की पावर n होता है, लेकिन यहाँ पे बात करी गई है बेटा नॉन एम्प्टी, और इन सेट्स में एक एम्प्टी सेट भी होता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था
कि एम्प्टी सेट तो हर एक सबसेट का पार्ट होता ही है ना। तो इन डैट केस यहाँ पे अगर एक नॉन एम्प्टी सेट में यहाँ पे रिमूव कर दूँ तो 2 की पावर n -1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16, और 16 - 1 इज़ नथिंग बट 15। सो दिस इज़ योर आंसर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भाई दो सेट्स हैं जिनमें m और n एलिमेंट्स हैं और द नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज़ 112 मोर देन द सेकंड सेट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है आपका। देखिए दो सेट हैं, लेट से पहले सेट में m एलिमेंट है तो टोटल सबसेट इतने होंगे। दूसरे वाले में जो दूसरा वाला सबसेट है उसमें 2 की पावर n होंगे, और जो पहले वाला है वो 112 से मोर है ना। तो इससे इक्वेशन हमारा ये बन गया है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इस चीज़ को मैं नीचे सॉल्व करता हूँ तो 2 की पावर m ये जब इधर आएगा दिस इज 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 112। इसके जब आप फैक्टर्स करेंगे तो ये बनेगा 16 इंटू 7। यहाँ पे अगर मैं 2 की पावर n को कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 2m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 16। 16 यानी 2 की पावर 4, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी 2 की पावर 3 माइनस 1। यहाँ तक भी गेम क्लियर होगा बेटा। अब जब मैं यहाँ कंपैरिजन करूँगा सो n की वैल्यू आ जाएगी 4, और सिमिलरली m माइनस n की वैल्यू होनी चाहिए 3 के इक्वल कंपैरिजन से। और जब n की वैल्यू 4 है तो जब आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 7, और दिस इज़ योर आंसर देन। कि आप सॉरी नो दिस इज़ नॉट योर आंसर, m यहाँ पे पहले लिखा है, सो योर आंसर इज़ 7 और 4 वाला आंसर, ठीक है। तो अब चलते हैं इस गेम में थोड़ा और आगे। सो यहाँ पे ये जो सेट दे रखा है इसमें 1, 2 और 3, 4 एंड 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए बेटा किसी भी सेट के अंदर ये जो भी चीज़ें लिखी हैं ये यहाँ पे एलिमेंट्स होता है, ठीक है। और हमें रूल पता है कोई भी जो एलिमेंट होता है वो बिलोंग करता है ए को, है ना। एलिमेंट बिलोंग करेगा ए को, और जो सबसेट होता है, ये जो सबसेट का सिंबल है इसका मतलब है कोई भी जो सेट होता है वो बनता है एक सबसेट। तो सबसेट वो ही बनेगा जो कोई सेट है लेकिन जो एलिमेंट होता है वो तो बिलोंग करता है। अब नाउ यू कैन सी, हालांकि ये यहाँ पे ब्रेसेस से आपको ये सेट लग रहा होगा लेकिन इस सेट के अंदर ये कोई सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। अब एलिमेंट तो सबसेट नहीं बनता तो इसलिए ये वाला इनकरेक्ट हो गया, लेकिन ये एलिमेंट है यहाँ पे और ये बिलोंग करेगा ए को, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। आई थिंक ये गेम क्लियर हो गया होगा। इसमें एक और पार्ट देखते हैं। अब इसके तीसरे पार्ट में क्या है, अब इस एलिमेंट के बाहर ब्रेसेस लगे हैं। एलिमेंट के बाहर ब्रेसेस लगने से अब ये एक सेट में कन्वर्ट हो चुका है, और यस जैसे ही ये सेट हो गया तो ये अब एक सबसेट बन सकता है। तो योर आंसर इज करेक्ट। ये बहुत ध्यान से रखिएगा, ये पूरा का पूरा ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये पूरा एक एलिमेंट ही है, और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, वो सबसेट नहीं बनता है। लेकिन जैसे इस एलिमेंट के बाहर यहाँ पे ब्रेसेस लग गए तो यानी अब ये सेट में कन्वर्ट हो गया और अब ये एक सबसेट बन सकता है, ठीक है। अगला अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई क्या ये 1 जो है ये सेट ए को बिलोंग करता है, ऑफ कोर्स बेटा ये तो एक एलिमेंट है, ये तो बिलोंग करेगा ही करेगा। सो योर आंसर इज राइट, ठीक है। और सेम वे में अगर मैं 5th में आपसे बोलूँ क्या ये जो 1 है ये यहाँ पे ए का सबसेट बनेगा, डेफिनेटली नॉट सर, क्योंकि ये तो एलिमेंट है और कोई एलिमेंट किसी का सबसेट नहीं बनता है। सो योर आंसर इज रॉन्ग हेयर। तो अब अगली बार आप देख रहे हैं ये 1, 2, 3 ये 1, 2, 5 यहाँ पे एलिमेंट्स ही हैं, लेकिन ये इस ब्रेसेस के अंदर बंद हैं तो ये एक सेट में कन्वर्ट हो गया है, और सेट में कन्वर्ट हो गया है तो ये एक सबसेट बन सकता है। सो ये वाला तो करेक्ट है। लेकिन वहीं पे 1, 2, 5 को अगर मैं इसको ब्रेसेस के अंदर बंद होने से ये एक सेट बन गया, और सेट कभी भी इसको बिलोंग नहीं करेगा। बिलोंग कौन करता है, हमेशा एलिमेंट्स ही बिलोंग करते हैं सेट ए को। तो ये हमने अभी ऊपर देखा था, तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया बेटा, ठीक है। अब एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसके ऊपर।
तो लास्ट वाला ऑप्शन यू कैन सी भाई फाई यहाँ पे एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बिलोंग्स तो नहीं करेगा। लेकिन यही एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो ये एक सेट है तो सेट को बिलोंग करता है बेटा। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। वहीं पे मैंने आपको पहले ही बताया था किसी भी एम्प्टी सेट को या तो ऐसे लिखा जाता है या सिर्फ ऐसे लिखा जाता है। अब आप एम्प्टी सेट के ऊपर ही अगर सेट लगा देंगे तो ये तो लिखने का प्रॉपर वे ही नहीं है, और अगर ये प्रॉपर वे ही नहीं है तो ये तो इसका सबसेट कभी बनेगा ही नहीं। तो आई थिंक आपको ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे बेटा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको हर प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।